हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, समांतर एमएक्स प्लेयर के ऊपर आया था। जब इसका सीजन 1 आया था तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसके ऊपर हम आएंगे और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। सीजन 2 भी लोगों को पसंद आया। काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, कुछ चीजें ओवर द टॉप थी, पर जो कोर कॉन्सेप्ट था उसको डायरेक्टर सामने जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो भी काफी लोगों को पसंद आया। अच्छी खासी रेटिंग आई, लेकिन कंफ्यूजन ये हो गई कि एंड जिस तरीके से हुआ, काफी सारे डाउट्स रेज कर गया कि इस एंड का मतलब क्या होगा और क्या स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं, और मुझे क्या लगता है पर्सनली कि इसकी क्या प्रेडिक्शन होगी या फिर हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं अगर सीजन 3 आया तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि जो सारा मुद्दा है समांतर का वो है क्या, ताकि उसको मैं बिल्ड करते हुए आपको ये समझा पाऊं कि एंड क्या था। तो दोस्तों ये है कि जो लाइफ का चक्र दिखाया है दो इंसानों का, जिनमें दोनों की रेखाएं एक जैसी हैं। एक है कुमार महाजन और एक है चक्रपाणी। अब इन दोनों की रेखाएं इतनी ज्यादा सिमिलर है कि इनकी लाइफ के इवेंट्स भी जो है एकदम मैचिंग है। लेकिन इसके अंदर गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट। तो इसको अगर आप दोबारा से रिमाइंड एंड प्ले करेंगे अपने दिमाग में तो आपको समझ में आएगा कि दोनों के जीवन में घटनाएं तो सेम घटी हैं, लेकिन अलग तरीके से घटी हैं। तो चाहे वो नौकरी के मुद्दे हो, चाहे वो किस तरीके से जेल गए हैं, किस वजह से गए हैं, चाहे उसकी बीवियां मर गई हो, चाहे वो एंड में एक्सीडेंट हो जाता हो, हुआ दोनों की लाइफ में ये है, लेकिन एंड रिजल्ट सेम रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले जो सीजन था उसमें हमने ये देखा था कि कुमार डिस्कवर करता है कि चक्रपाणी की जो लाइफ है उससे मिलती जुलती है। तो चक्रपाणी जो उससे 30 साल बड़ा है, उसके पास अगर वो जाएगा तो कुछ इंफॉर्मेशन ले सकता है कि अपनी पनौती वाली लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। सीजन 2 के शुरुआत में हम ये देख लेते हैं कि कुमार महाजन को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चक्रपाणी दे देता है डायरियों के रूप में, और इंटेंशन कुमार महाजन की ये है कि वो अपना फ्यूचर जान लेगा और फिर उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। यहां पर दोस्तों आपको एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करनी पड़ेगी कि यहां पर चक्रपाणी भाई साहब जो हैं वो 30 साल पहले मर गए थे, जो कि एंड वाले एपिसोड के अंदर लास्ट 15 मिनट में दिखाया जाता है, जब कुमार महाजन चक्रपाणी के ऊपर एक डायरी फेंकता है और वो उसके ऊपर से निकल जाती है एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से। तब उसको रियलाइज होता है कि वो भूत है और उसको ये भी समझ में आ जाता है कि खुद कुमार महाजन भी मर चुका है। पहले तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि ये जो सारा जो चक्र है, जो डेस्टिनी का चक्र है, वो है क्या। डेस्टिनी का चक्र दोस्तों ये है कि जो चक्रपाणी है जब वो मर जाता है तो वो एक लूप में फंस जाता है अपने घर के अंदर। जो उसकी कोठी सी दिखाई है, एक हॉन्टेड सी मेंशन दिखाई है। फर्स्ट जो सीजन था उसके अंदर भी बड़ा हॉन्टेड तरीके से विदाउट लाइट वाली दिखाई थी। उसके अंदर वो फंस जाता है और वो इस तरीके के इंसान ढूंढ रहा है जिसकी रेखाएं मिलती हैं, और वो उसको एक किस्म का चैलेंज करता है कि बेटा मैं तेरे को बता तो रहा हूं कि तेरे साथ क्या क्या होगा। और क्योंकि आपको ईगरनेस रहती है, आप चाहते हो कि आप अपना जो फ्यूचर है उसको चेंज करें, तो आप पढ़ना भी चाहोगे। लेकिन ऐसा इंसान जो उसको पढ़ना नहीं चाहेगा और अपने कर्म के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, ना कि डेस्टिनी के ऊपर, वो ब्रेक कर पाएगा इस पूरे साइकिल को और सबको मुक्ति मिल जाएगी। अब उसको ऐसा लगता है चक्रपाणी को कि शायद कुमार महाजन, जो कि पर्सनैलिटी वाइज उससे ज्यादा डेयरिंग था, गुस्सा भी खा लेता था, गाली गलौज भी कर लेता था, किसी से भी लड़ भी पड़ता था, शायद वो डेयरिंग इंसान होगा जो ये जो चक्र है डेस्टिनी का वो तोड़ पाएगा। काल का जो चक्र जिसे वो हिंदी में बोल रहे हैं वो तोड़ पाएगा और अल्टीमेटली सबको मुक्ति मिल जाएगी। पर कुमार महाजन जो है बैक टू बैक वही गलतियां करता रहता है, जिसकी वजह से वो एंड में मर जाता है। और फिर जब दोनों उसी मैंशन में, उसी कोठी में मिलते हैं, तो ये जब खुलासा होता है कि दोनों मर चुके हैं, तो ये पता चलता है कि चक्रपाणी को क्योंकि इस तरीके का इंसान मिल गया है कि जो अपनी गलतियों से सीखा नहीं है और वो भी उसी लूप में फंस गया है डेस्टिनी के काल के चक्र में, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कुमार महाजन जो है उसके अंदर फंस जाता है। अब अगर उसको मुक्ति चाहिए तो दोस्तों उसको भी ऐसे ही तरीके का इंसान ढूंढना होगा जिसकी लकीरें तो सेम है, लेकिन उसके अंदर इतनी डेयरिंग हो कि ये काल का वो जो चक्र है उसको वो तोड़ पाए, उसके अंदर इतनी ब्रेवनेस हो कि इतनी गट्स हो कि वो बोले कि नहीं, मुझे आपकी डायरियां नहीं पढ़नी है, मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा या लिखूंगी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एपिसोड 10 ऑफ सीजन 2 में आपने क्लियरली देखा था कि स्वामी जी के पास फिर से कोई एक लड़की पहुंच गई जिसकी रेखाएं अब इस बारी कुमार महाजन से मिलती हैं। अब दोस्तों सवाल आता है कि क्या सीजन 3 बनेगा। दोस्तों मेरा मानना है कि सीजन 3 को बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि देखो, हमने चक्रपाणी की लाइफ कैसे चलती है वो देख ली, और किसी फॉर्मेट में हमने ऑलरेडी कुमार महाजन की लाइफ भी देख ली। अब जब हमने ये दोनों चीजें देख लिया तो हम तीसरी बार उसको नहीं देखना चाहेंगे। तो इसको यहाँ पर फुल स्टॉप कर देना चाहिए। ये अच्छा खासा अच्छा एंड है, सस्पेंसफुल एंड है, जो हमें बस एक मझधार में छोड़ देता है। कई स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनको यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। हालांकि कुछ न्यूज चैनल्स ने अपने उसके ऊपर लिखा है, वेबसाइट्स के ऊपर लिखा है कि शायद इसका जो सीजन 3 है एमएक्स प्लेयर बनाएगा, जो कि 2022 के मिड में आएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे तो
तो कम लग रही है क्योंकि स्वप्निल जोशी जो उसके प्रोड्यूसर है, उनका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि किसी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। हाँ, लेकिन मैं ये सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में एक वो जो बोलते हैं ना सीरीज बनाने की एक प्रथा है कि अगर कुछ चल गया तो बस चलाते चले जाओ। अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर काम हो, अगर होगा भी तो पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, फिर शूट होगी और फिर कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये साल भर का तो प्रोसेस है, तो अगले साल आपको कुछ देखने को मिलेगा, जिसकी संभावनाएं मेरे समझ के हिसाब से इस तरीके की सीरीज की 0 है मेरे समझ के हिसाब से। बट लेट्स सी क्या आती है, कोई न्यूज आती है कि नहीं आती है। बहरहाल अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के ऊपर लिखो और मैं उसको आंसर करने की ट्राई करूंगा।